Hi, I'm Dr. Ganesh Nagarajan. I head the GI Liver and Pancreatic Cancer Division at the Nanavati Max Institute of Cancer Care. आज मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गॉल ब्लैडर कैंसर्स पे। पित्त की थैली की जो कैंसर है, ये नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है। उत्तर भारत में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। ये गॉल ब्लैडर कैंसर जो है, पित्त की थैली की जो कैंसर है, ये इंडिया की कैंसर है। दुनिया में कोई जगह पे इसकी प्रमाण इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है। और इंडिया में भी इसका मैक्सिमम इंसिडेंस है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये 3 स्टेट्स में काफ़ी कॉमन है। बॉम्बे में हम काफ़ी ये पेशेंट देखते हैं क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स उत्तर प्रदेश और बिहार से बॉम्बे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उनके काफ़ी रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, उस हिसाब से काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। हम भी वहाँ के एक रीजनल कैंसर सेंटर के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम रिसर्च कर रहे हैं इस पे, जो इलाहाबाद में वन ऑफ द रीजनल कैंसर सेंटर है। वहाँ पे वी हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में ज़्यादा मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में। और इसमें 2-3 चीज़ें जो इसके बारे में जो अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, हमने काफ़ी कॉमनली देखा है कि ये जो कैंसर है, अगेन ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेशेंट्स काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं हमारे पास। जॉन्डिस हो जाती है, जो पित्त की थैली है वहाँ से अलग अलग जगह पे फैल जाती है, लिवर में फैलाव हो जाता है, पेट के अंदर फैलाव हो जाता है, लिम्फ नोड्स में फैलाव हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस में इसका ओवरऑल इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं और काफ़ी पेशेंट इससे बच नहीं पाते। अगर हम इसको अर्ली पिकअप कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है और काफ़ी पेशेंट बच सकते हैं। इसीलिए इसकी मालूमात होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक कॉमन कॉज होता है इसका, जो पित्त के थैली में स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर का एक एसोसिएशन है। हम ये नहीं कहते हैं कि जिसको गॉल स्टोन होता है उसको कैंसर होता है, मगर अगर नॉर्दर्न इंडिया से है और बहुत सालों से उनको गॉल स्टोन्स है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो भी एक कॉज हो सकता है। दूसरे कॉजेज़ हैं कभी कभी कि काफ़ी इसमें रिसर्च हुआ है कि क्यों गॉल ब्लैडर कैंसर इन प्रदेशों में ज़्यादा कॉमन है। इसका कोई खास रीज़न मिला नहीं है, बट ये जो गैंजेटिक बेल्ट है, जो सिटीज़ गैंजेस रिवर के आसपास में है, उसमें इसका प्रमाण ज़्यादा दिखाई दिया है। उसका कॉज ही या तो कोई उसका पानी में जो प्रदूषण है या कोई केमिकल्स है, हो सकता है कि उसके वजह से हो। कोई थियोरीज है कि आर्सेनिक इसमें मिला हुआ है, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है। तो काफ़ी इसमें रिसर्च पेपर्स हुए हैं, काफ़ी इस पर स्टडीज़ हुए हैं, बट कोई ठोस रीज़न अभी तक क्लियरली उभर के नहीं आया है। बट डेफिनेटली ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये जो इन प्रदेशों में पित्त की थैली के कैंसर बहुत कॉमन है और इसीलिए रेगुलर फॉलोअप, अगर कोई भी सिम्टम्स हो, पेट में दर्द हो, अगर पथरी हो, तो डेफिनेटली की ऑपरेशन करना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन होती है तो जो गॉल ब्लैडर निकाला जाता है उसको टेस्टिंग में भेजना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी पेशेंट होते हैं जो गॉल ब्लैडर तो निकल जाता है, बट थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए हॉस्पिटल, सर्जन, डॉक्टर, पेशेंट किसी वजह से भी वो हिस्टोपैथोलॉजी या टेस्टिंग में नहीं जाता है। काफ़ी पेशेंट बाद में 6 महीने 1 साल के बाद एडवांस कैंसर लेके आते हैं। अगर वो गॉल ब्लैडर में पिकअप हुआ होता तो बहुत इजीली वो ट्रीट हुआ होता। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। थोड़े भी सिम्टम्स है तो टेस्टिंग कराए, थोड़ा भी डाउट है तो अप्रोप्रिएट सर्जरी कराए। काफ़ी बार सिर्फ गॉल ब्लैडर निकालना इनफ नहीं रहता है, उसकी सर्जरी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वो कैंसर है तो वो हिसाब से सर्जरी करना होता है, उसके स्पेशलिस्ट के पास ही जाए ताकि करेक्ट ट्रीटमेंट हो। और अगर करेक्ट ट्रीटमेंट होता है करेक्ट टाइम पे तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। मगर अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आते हैं। तो आई थिंक अगर इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। थैंक यू।